नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। शाही जोड़ा थिम्पू रवाना, हजारों ने दी बधाई। सादे लेकिन दर्शनीय समारोह में गुरुवार विवाह करने के बाद भूटान नरेश जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और महारानी जेत्सुन पेमा ने शुक्रवार को इस प्राचीन शहर से राजधानी थिम्पू के लिए ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने इस शाही जोड़े का स्वागत किया और बधाई दी। विवाह के बाद शाही जोड़े ने रात को इस ऐतिहासिक शहर में बिताई। नरेश और महारानी अलग अलग ठहरे थे। दोनों सुबह 7:30 पर बाहर आए और भूटान में बौद्धों के मुख्य पुजारी ने उन्हें राजधानी के लिए रवाना किया। इस जोड़े ने गुरुवार को दो नदियों के बीच बसे इस शहर में एक शाही दुर्ग में परंपरागत बौद्ध पद्धति से विवाह किया। वांगचुक ने अपनी बचपन की मित्र पेमा को ताज पहनाया और उन्हें भूटान की महारानी की संज्ञा दी। पेमा की शिक्षा भारत में ही हुई है। ईरान पर कड़े प्रतिबंध जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस्लामी देश को अलग थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने को भी कहा। हाल ही में वॉशिंगटन में सऊदी राजनयिक की हत्या की कथित साजिश को रहस्य उद्घाटन होने के बाद ओबामा ने यह बयान दिया है। ओबामा ने अमेरिका यात्रा पर पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक के साथ संयुक्त सम्मेलन में कहा कि वह ईरान पर कड़े प्रतिबंध जारी रखें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान को और अलग थलग करने के लिए आंदोलित करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उसे अपने इस तरह के व्यवहार की कीमत भी चुकानी होगी। ट्रिपल-पी छोड़ सकते हैं पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी ट्रिपल-पी को छोड़ने को लेकर वह जल्द ही कोई फैसला करेंगे। समाचार एजेंसी ऑनलाइन को कुरैशी ने बताया कि वह अपने परिजनों और मित्रों से विचार विमर्श करने के बाद इस बारे में कोई फैसला करेंगे। ट्रिपल-पी के वर्तमान नेतृत्व के बारे में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के कार्यों से खुश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के कार्यकाल में वफादार रहे लोग अब इस पार्टी में सुरक्षित नहीं है। आतंक के एक मामले में 3 आरोपी दोषी। अमेरिकी मरीन कोर के एक ठिकाने पर कुछ और विदेशी प्रतिष्ठानों पर हमला करने की साजिश रचने के लिए एक मामले में संघीय ज्यूरी ने 3 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। 1 महीने की सुनवाई के बाद ज्यूरी ने बृहस्पतिवार मोहम्मद उमर अली हसन, जियाद यागी और हसन शरीफी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। यागी और शरीफी को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया है। हसन को विदेशों में हमलों का षड्यंत्र रचने का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उसे आतंकियों को साजो सामान मुहैया कराने का दोषी ठहराया गया है। हसन, यागी और शरीफी 8 लोगों के उस समूह में शामिल थे जिसके बारे में संघीय जांचकर्ताओं का कहना है कि वह धन उगाही, हथियारों का भंडार, अमेरिकी सेना के खिलाफ हमलों और इस्लाम के कथित दुश्मनों के खिलाफ हमलों के लिए मुजाहिदों को ट्रेनिंग देते थे। भारत में गांधी पुरस्कार ग्रहण करेंगे दलाई लामा। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी शांति एवं सद्भावना पुरस्कार भारत में ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें यह सम्मान देने के लिए गांधी की परपोती इला भारत आ सकती है। दक्षिण अफ्रीका स्थित गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा सुलह और शांति के लिए दिए जाने वाले वार्षिक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इस साल दलाई लामा को चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका जाना था, लेकिन वीजा न लगने के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। गांधी ट्रस्ट भारत में पुरस्कार देने के लिए गांधी जी की परपोती को नामांकित कर सकता है। यात्रा के दौरान दलाई लामा को यहाँ बिशप टुटू की 80वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित करना था। माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार चीन के दबाव के कारण उन्हें यात्रा वीजा देने से इनकार किया गया था। बगदाद में 2 विस्फोट, 17 की मौत। पूर्वी बगदाद में 2 बम विस्फोट हुए जिनमें 17 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। इराकी अधिकारियों ने बताया कि कल रात सद्र शहर में ये विस्फोट हुए। इससे एक दिन पहले ही राजधानी में अलग अलग हमलों में 25 लोग मारे गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहला विस्फोट सद्र शहर में एक संकरी गली में स्थित एक मकान में हुआ। जैसे ही लोग विस्फोट स्थल पर इकट्ठा हुए उसी समय दूसरा विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुलिस अधिकारी हैं। सदर शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी दुकान में काम कर रहा था कि विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकला तो मकान से धुआं उठता नजर आया। कुछ लोग वहां पहुंचे और दूसरा विस्फोट उसी समय हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के साथ वाहन भी जल गए। अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट में 17 लोग मारे गए हैं।
इराक में लगभग हर दिन बम हमले, गोलीबारी और अन्य तरह से हिंसा हो रही है, जबकि अमेरिकी सैनिक इस साल के अंत तक देश से जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा रत्नम का दोषी साबित होना चेतावनी। न्यूयॉर्क के शीर्ष संघीय अभियोजक ने कहा कि अमेरिका में सबसे बड़े व्यापारिक घोटाले में करोड़पति राजा रत्नम का दोषी साबित होना उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से लाभ हासिल करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा कि राजा रत्नम 2 साल पहले अपने खुद के आर्थिक साम्राज्य के चलते वॉल स्ट्रीट की शिखर वार्ता में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में अवैध व्यापार के आरोपों में उनका दोष साबित होने से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। अटॉर्नी ने यह भी कहा कि उन्हें सजा सुनाया जाना लोगों के लिए चेतावनी होगी। पापुआ न्यू गिनी में विमान दुर्घटना में 28 मरे। पापुआ न्यू गिनी में वन क्षेत्र में एक विमान दुर्घटना में 28 लोग मारे गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों में और व्यापार मंत्रालय की खबर के अनुसार घायलों में एक ऑस्ट्रेलियन पायलट और न्यूजीलैंड का एक पायलट शामिल है। दुर्घटना जांच आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइंस PNG का -8 विमान कल्लाय से मेडाक जा रहा था, लेकिन देश के उत्तरी भाग में दक्षिणी प्रशांत द्वीप में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मध्य अमेरिका, मेक्सिको में तूफान से 27 की मौत। मध्य अमेरिका और मेक्सिको के प्रशांत महासागर के तटीय इलाके में तेज बारिश और 2 तूफानों की वजह से 27 लोग मारे गए और हजारों घर तहस-नहस हो गए। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि मध्य अमेरिका में 22 लोग मारे गए हैं और घर भी तहस-नहस होने से 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। मेक्सिको में जोवा चक्रवात के साथ आई मूसलाधार बारिश में 5 लोग मारे गए और 4,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। तूफान के कारण भारी बाढ़ आई, जगह जगह पानी भर जाने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई, विद्युत सेवा बाधित हो गई है और कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। ग्वाटेमाला इस तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ 15 लोग मारे गए हैं और 52,000 लोगों को घर छोड़ने पड़े। तूफान की वजह से कई पुल ध्वस्त हो गए हैं और पानी के बहाव में बह गए हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति राफेल एस्पाटा ने कहा कि 4 लोग लापता हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगले 48 घंटों में कहीं बाहर नहीं जाएं, क्योंकि अभी भी बारिश होने की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सबसे पहले खरीदा नया आईफोन। ऑस्ट्रेलिया में एप्पल के फैंस ने शुक्रवार को सबसे पहले नया आईफोन प्राप्त किया। इससे वो नया फोन हासिल करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोगों में शुमार हो गए। एप्पल ने कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के निधन के बाद अपना पहला आईफोन आज लॉन्च किया है। एक पार्टी जैसे माहौल में सैकड़ों लोग कंपनी की 4 मंजिला इमारत वाले स्टोर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहे और अपने आईफोन पर अनुभवों को कैद करते देखे गए, जबकि स्टोर के अंदर कर्मचारियों ने ताली बजाकर नए आईफोन का स्वागत किया। एप्पल का आईफोन 4S हासिल करने के लिए 3 दिनों से अधिक समय से लाइन में खड़े 15 वर्षीय टॉम मॉस्का ने फोन प्राप्त करने के बाद कहा कि यह अद्भुत क्षण है जिसे वे बयान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह स्टीव जॉब्स को श्रद्धांजलि के तौर पर किया है। अजान के प्रीमियर पर नहीं थे सितारे। दुबई में फिल्म अजान के प्रीमियर पर अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त दोनों ही मौजूद नहीं थे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख ने आईफा फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म अजान को लॉन्च किया था, वहीं संजय दत्त ने फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया था। हालांकि फिल्म के प्रीमियर के मौके पर मल्लिका शेरावत और अभिनेता निर्माता सोहेल खान मौजूद थे। इस फिल्म से व्यवसाय से अभिनेता बने सचिन जोशी बॉलीवुड में पर्दापण कर रहे हैं और प्लेबॉय पत्रिका की मॉडल कैंडिस बाउचर इस फिल्म में उनकी नायिका बनी है। सचिन और कैंडिस के अलावा फिल्म में मल्लिका शेरावत, सोहेल खान और उर्वशी शर्मा जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। अजान अफगान भारतीय मूल के एक राज जासूस की कहानी है जो आतंकवादियों से अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख और संजय भले ही यहाँ मौजूद न हो, लेकिन जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए सचिन को शुभकामनाएं दी। टीवी शो के सेट पर आग। स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक दिया और बाती हम के सेट पर आग लगने की खबर है। आग दिवाली प्रसंग की शूटिंग के दौरान लगी। सेट पर मौजूद एक सूत्र ने बताया कि सेट पर दिवाली प्रसंग की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान पटाखे छोड़े जाने थे। इसी दौरान एक फूलदान में आग लग गई। इसका पता निचली मंजिल पर काम कर रहे कलाकारों को काफी देर में पता चला। आग तेजी से फैली, कपड़े उसकी लपेट में आ गए। शुरुआत में किसी को आग की भनक नहीं थी, लेकिन जब धुआं दिखा तो सब हरकत में आ गए। इसके बाद लोगों ने सेट को खाली कर दिया। इस धारावाहिक में मुख्य भूमिका अदा कर रहे
अनस राशिद ने कहा कि वह इस बात को लेकर खुश हैं कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। राशिद ने बताया कि धारावाहिक के सभी कलाकार सुरक्षित हैं। और अब आज के मौसम की जानकारी। शुक्रवार की सुबह आसमान में बादल बने रहेंगे व तापमान रहेगा -1 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी आसमान में धूप दिखेगी व बादल छाए रहेंगे व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। और शाम के समय भी ज्यादातर आसमान में बादल ही छाए रहेंगे व तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। और रात भर आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।